गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम क्लास 8 का साइंस का एक PT2 क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। रियल पेपर करने वाले हैं आज हम। 2025 से लेकर 2026 का जो पेपर है, आपको पता है आपका पेपर 40 मार्क्स का है एंड 1.5 मार्क्स मतलब 1.5 घंटे का पेपर है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन मूव होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की? तो हमने पढ़ा था एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है। ऑप्शंस देखते हैं, जूल, पास्कल, न्यूटन, वॉट। तो हमने पढ़ा था ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये न्यूटन होती है फोर्स की एसआई यूनिट। इफ अगर प्रेशर पूछा जाता तो जब पास्कल होता। ठीक है। क्वेश्चन 2 पे मूव होता है। क्वेश्चन 2 है विच इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? और ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ऑप्शंस देखते हैं। मस्कुलर फोर्स नहीं, मस्कुलर फोर्स आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है बिकॉज उसमें मसल्स का काम हो रहा है विद द इंटरेक्शन ऑफ टू सरफेसेस। बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स भी आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है बिकॉज उसमें वाटर का सरफेस और जो ऑब्जेक्ट का सरफेस है वो कॉन्टैक्ट में है। मैग्नेटिक फोर्स में आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा बिकॉज ये आपका दूर से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और दूर से ही रिपल भी हो जाते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। हमने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स भी कॉन्टैक्ट के थ्रू ही होता है, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। क्वेश्चन 3 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 3 है फोर्स चेंजेस द। फोर्स क्या चेंज करता है? मोशन ऑफ द बॉडी, मोशन बॉडी का जो मोशन है, रेस्ट मोशन या मोशन टू रेस्ट करता है। शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का शेप चेंज करता है, साइज चेंज करता है। स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड भी चेंज करता है। या ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज होंगे बिकॉज सभी फोर्स चेंज करता है और फोर्स के बिना सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर आप क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट्स है जो रिपेल करते हैं ईच अदर को। अब रिपल्जन किस थ्रू की हो सकता है? जब सिमिलर चार्जेस होते हैं। सिमिलर चार्जेस मतलब नॉर्थ नॉर्थ, अगर दो पोल सिमिलर हैं जैसे नॉर्थ नॉर्थ हुए फिर साउथ साउथ हुए तो ये हमेशा रिपल करेंगे। ठीक है, ये हमारे, मैं आपको रिपल्जन पोल्स बता रही हूँ। रिपल्जन कहाँ पर होता है? जब आपके सिमिलर चार्जेस होते हैं, जब आपका रिपल्जन होता है। ठीक है। और अगर आपके सिमिलर चार्जेस नहीं होते मतलब लाइक नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी है रिपल्जन और अट्रैक्शन की, या आपके मैग्नेटिक फोर्स भी पाई जाती है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पाई जाती है। बिकॉज हमसे क्वेश्चन पूछा गया है अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रिपल करते हैं तो ये रिपल्जन किस फोर्स के ड्यू टू हो सकता है। ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में रिपल्शन नहीं होता, ना ही अट्रैक्शन होता है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी ये चीज़ होती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, कि अगर आप किसी प्लास्टिक स्केल को पन्नी से या किसी भी प्लास्टिक क्लॉथ से रब करोगे तो वो चार्ज हो जाएगा, मतलब स्टैटिक चार्जेस डेवलप हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, स्टैटिक चार्जेस आपके डेवलप हो जाएंगे एंड वो किसी भी चार्ज या अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी एंड मैग्नेटिक फोर्स में भी पाए जाते हैं। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इधर अ मैग्नेटिक और एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन 5 में होते हैं। क्वेश्चन 5 है व्हाट कॉजेस सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे। सी ब्रीज डे में कैसे होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आ सकता है सी ब्रीज कब होती है, या लैंड ब्रीज और सी ब्रीज का डेफिनेशन पूछ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में, और वो कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है वो भी पूछ सकते हैं। सो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं लैंड हीट्स फास्टर। लैंड पहले गर्म होता है क्रिएटिंग लो प्रेशर कूलर सी एयर। लैंड कूल्स फास्टर देन द सी। सी हीट्स अप फास्टर देन द लैंड एंड एयर प्रेशर इज हायर ओवर द सी। तो पहले हम समझते हैं सी ब्रीज तो डे में होती है। कैसे होती है? हमें पता है कोई भी विंड है, हवा कहाँ से चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हमें पता है। अब हमने पढ़ा है कि दोपहर के समय जो ज़मीन होती है, जो लैंड होता है, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और वार्म हो मतलब गर्म हो जाता है। जब लैंड का सरफेस गर्म हो जाता है तो उस लैंड के ऊपर जितनी हवा रहती है, वो जो हवा रहती है वो भी गर्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ द हीट रिलीजिंग ड्यू टू द लैंड। अब जो हीट रिलीज हो रही है उस गर्म वाली लैंड से, वो जो हीट है वो आपके आसपास से एयर मिक्स हो जाएगी और आसपास की एयर भी वार्म हो जाएगी। ये वाली आसपास की जो एयर है ये क्या क्रिएट करती है? बिकॉज वार्म एयर हमेशा लो प्रेशर क्रिएट करती है। सो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे लैंड की तरफ पे, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ये हमारा लैंड है। ठीक है, ये हमारा सी है। अब सी में हमारा दोपहर के समय सी ठंडी रहती है। ठंडी मतलब कोल्ड एयर, और कोल्ड एयर से हमारा हाई प्रेशर क्रिएट रहता है, तो मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा सी की तरफ। तो विंड कहाँ से फ्लो करती है? हाई टू लो प्रेशर, दैट मीन्स सी टू लैंड। सी ब्रीज में जो हवा चलेंगी वो सी से लैंड से चलेगी, मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हमसे ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में अगर हम ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या गिवन है कि लैंड जो है वो
फास्टर हीट हो जाएगा, ये ट्रू है, जिसके थ्रू लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, एंड सी जो है उसके आसपास की हवा कूल रहेगी। तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 6 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 6 है वाई डू ब्रॉड बैकअप स्ट्रैप्स, जो बैग होता है आपका, स्ट्रैप्स जो ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं बैग की, वो ज़्यादा कंफर्टेबल की रहती है नैरो वंस से। तो वी नो बिकॉज जो ब्रॉड स्ट्रैप्स होती हैं उनका जो एरिया होता है वो ज़्यादा रहता है, क्रिएटिंग लो प्रेशर, मतलब कंफर्टेबल रहता है। वेयर इज नैरो वंस, जो नैरो वाली होती हैं उनका जो एरिया रहता है, देखो ये ब्रॉड वाला है एंड ये वाला आपका नैरो है, तो जो नैरो वाली होती हैं वो ज़्यादा एरिया के मतलब सॉरी नैरो वाली कम एरिया कवर करती हैं, जिसके थ्रू ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है आपके शोल्डर्स पे और उसी से हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखें, दे रिड्यूस द फोर्स, जो ब्रॉड वाले स्ट्रैप्स होती हैं वो फोर्स को रिड्यूस करती हैं। फोर्स की बात नहीं चल रही, यहाँ पे प्रेशर की बात चल रही है, दैट्स द ऑप्शन ए करेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन है दे इंक्रीज प्रेशर ऑन शोल्डर्स, वो इंक्रीज करते हैं प्रेशर, तो गलत ही है, वो डिक्रीज करते हैं। ऑप्शन सी दे डिक्रीज प्रेशर बाय इंक्रीजिंग एरिया, वो एरिया इंक्रीज करते हैं उससे प्रेशर डिक्रीज होता है, तो ये ट्रू है। ऑप्शन डी है दे इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो इंक्रीज होता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, दे डिक्रीज प्रेशर बाय इंक्रीजिंग द एरिया। क्वेश्चन 7 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 7 है अ रबर सकर एम, एक रबर सकर है एम इज प्रेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, जो रबर सकर है एम, ठीक है, फ्लैट सरफेस है, इस पे हमने रबर सकर रखा है एम, ठीक है। ये क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पे आप लिख लो फ्लैट ऑन अ सरफेस एंड अ रबर सकर, एक दूसरा रबर सकर है, उसको हम एन ले लेते हैं, इज प्रेस्ड ऑन अ रफ सरफेस। तो अब हमें बताना है कौन सा स्टिक करेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अनकम्प्लीट था, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सा स्टिक करेगा। तो हमें पता है कि फ्लैट सरफेस पे तो ज़्यादा स्टिक करेगा, बिकॉज उस पर ज़्यादा उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी बढ़ पाएगी उसको सर्फेस से स्टिक होने के लिए। वेयर रफ सरफेस में ज़्यादा इरेगुलरिटीज हैं तो उसके थ्रू उसका प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन है बोथ एम एंड विल स्टिक टू द सर्फेस, नहीं। बोथ एम एंड विल नॉट स्टिक टू द सर्फेस, नहीं, एम स्टिक हो जाएगा। एम विल स्टिक बट एन विल नॉट स्टिक, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस थ्रू मैंने क्वेश्चन मैंने इस थ्रू फॉर्म करा है, तो इस क्वेश्चन के थ्रू ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। क्वेश्चन 8 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, इनमें से कौन सा बेसिक यूनिट है मैटर का। सो ऑप्शंस हैं मॉलिक्यूल, एलिमेंट, एटम, कंपाउंड। हमने पढ़ा है एटम आपका बेसिक यूनिट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एटम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है द इंटरपार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम इन, इंटरपार्टिकल स्पेस किसमें ज़्यादा मैक्सिमम होता है, सॉलिड्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड ऑल आर इक्वल। तो अगर इंटरपार्टिकल स्पेस ज़्यादा है तो वो कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इंटरपार्टिकल स्पेस किसमें मैक्सिमम, मतलब कौन सा इनमें से हाईली कंप्रेसिबल है। सो गैसेस कंप्रेसिबल होते हैं बिकॉज इसके पार्टिकल्स रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस मूव कर सकते हैं, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैटर, इनमें से कौन सा ट्रू है मैटर के अगेंस्ट। सो इट ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर जो होता है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, येस, बिकॉज मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। तो इसके अंदर मैटर के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है प्लस मास होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्पेस है, किसी ऑब्जेक्ट ने स्पेस ले रखा है, किसी ऑब्जेक्ट ने किसी एरिया को कवर कर रखा है, मतलब उसमें मास भी होगा। मास मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी सामान है, जितना भी मटेरियल यूज हुआ है बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, सब मास कहते हैं। तो ये ट्रू है कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऑप्शन बी इट हैज़ मास, उसके अंदर मास होता है, ये भी ट्रू है। इट इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल, सॉरी पार्टिकल से बना होता है, तो ये भी ट्रू है, मैटर पार्टिकल से तो बने होते हैं। सो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी ट्रू हैं। सेक्शन बी पे मूव होते हैं। सेक्शन बी मैच द फॉलोइंग्स हैं, ये 5 मार्क्स के हैं। सो फ्रिक्शनल फोर्स 1 kg, एयर प्रेशर, लाइटनिंग, इनर पार्टिकल फोर्स, इंटरपार्टिकल फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर पर यूनिट एरिया, कंटेक्ट फोर्स 9 to 8 न्यूटन, अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, अ सडन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन क्लाउड्स। तो मैचिंग करनी है। सो फ्रिक्शनल फोर्स हमने पढ़ा है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। तो मैं साइड में आपके ऑप्शंस भी लिख देती हूँ। 1 kg के अंदर 9 to 8 न्यूटन होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ मैं, ठीक है, A B, उसके बाद एयर प्रेशर है। सो एयर प्रेशर क्या होता है, जो भी कोई एयर के थ्रू कोई फोर्स एक्सर्ट होता है ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, मतलब ऑन अ गिवन एरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन डी है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होती है, एक सडन डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ क्लाउड। सो ऑप्शन डी इधर आ जाएगा। और इसमें ई है इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होती है, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ई आ जाएगा। तो जिस टाइप में मैचिंग हमें करनी है। सेक्शन सी है ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे फर्स्ट है देयर इज नो फोर्स बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स प्लेस नियर ईच अदर। कोई भी फोर्स नहीं होती है, अगर कोई दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स है तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होती। मान लो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो कोई भी फोर्स नहीं है, यहाँ पे अट्रैक्शन वाली फोर्स है। मान लो यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे कौन सी फोर्स है, ये यहाँ पे रिपल्शन वाली फोर्स चल रही है, रिपल्शन। तो यहाँ पे देखो फोर्स हर जगह रहती है। अगर आपके दो ऑब्जेक्ट इंट्रैक्शन में या दो ऑब्जेक्ट हैं तो फोर्स हर जगह रहती है। तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फोर्स हर जगह रहती है, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। बी देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। यस इट्स ट्रू, पार्टिकल्स हर टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर में मोशन में रहते हैं। सॉलिड्स में वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कह सकते हैं आप। लिक्विड में दे कैन स्लाइड पास्ट एनी ईच अदर, एंड गैसेस में दे कैन मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शंस। थर्ड देखते हैं, द स्मेल ऑफ कैम्फर रीचेज ऑल कॉर्नर्स ऑफ अ रूम विद डिफ्यूजन प्रोसेस। जो स्मेल होता है आपका कैम्फर का, जो कपूरा जलाते हो या कोई अगरबत्ती जलाते हो, तो उसकी स्मेल अगर आपने कहीं कोने में जलाई है किसी भी कमरे के अंदर, तो उसकी स्मेल हर जगह फैल जाती है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। तो ये भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा। फोर्थ है लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ओनली एट द बॉटम ऑफ अ कंटेनर। सो ये फॉल्स है, लिक्विड हर जगह आपका प्रेशर एक्सर्ट करता है, हमने ये पढ़ा था। फिफ्थ है हमारा, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज नोन एज बियॉन्ड फोर्स। जो अपवर्ड फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर लिक्विड में, उसको हम बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। तो ये भी ट्रू है, बियॉन्ड फोर्स आपका अपवर्ड वाला फोर्स होता है जो कि किसी लिक्विड पर अप्लाई होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेक्शन बी कंप्लीट होता है। सेक्शन डी पे मूव होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे। द फोर्स दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। जो फोर्स है जो अपोज करता है किसी भी मोशन को बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, हमने पढ़ा है। अपोजिशन, जहाँ पे भी अपोजिशन आ जाए ना मोशन का, तो समझ जाओ फ्रिक्शन की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड है एयर प्रेशर एट सी लेवल इज डैश देन हाई एल्टीट्यूड्स। सो मान लो यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये हमारी सी है, ठीक है, ये हमारा सी लेवल है, ये हाई एल्टीट्यूड्स मतलब माउंटेन्स है, तो मैंने यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड्स लिख लिया है। तो हमने पढ़ा है कि जितना आप ऊपर जाते हैं, जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, तो हमने सुना है ना नोज ब्लीडिंग हो जाती है या लोगों को चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा गिर जाता है। वाई? बिकॉज जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, कहीं भी माउंटेन या ज़्यादा ऊंचाई पे जाने लगते हैं, सो एयर प्रेशर, जो आपका एयर प्रेशर है वो गिरने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। अब जब एयर प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी भी बैलेंस करती है एयर प्रेशर के प्रेशर को। तो जब एयर प्रेशर गिरने लगेगा आपका, लेकिन हमारी बॉडी तो उतना प्रेशर इंक्रीज करे ना, उतना प्रेशर तो वो लगा रही है। तो जब एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारे बॉडी का जो प्रेशर है वो तो है ही एयर प्रेशर के बराबर, जो हमारे सी लेवल पे था। तो जो हमारी बॉडी के अंदर एयर प्रेशर है वो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट के थ्रू हमारी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है, बिकॉज ऑर्गन्स और हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो आपके प्रेशर बैलेंस करते हैं हमारे सी लेवल वाले एयर प्रेशर से। दैट्स वाई हमें नोज ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो ये कहना है कि जो एयर प्रेशर रहता है सी लेवल पे, वो कंपेयर कर रहे हैं हाई एल्टीट्यूड्स पे कैसे रहता है। तो एयर प्रेशर सी लेवल पे ज़्यादा रहता है ना, क्योंकि नीचे एयर प्रेशर ज़्यादा रहता है। अगर हम ऊपर वाले से बात करें, ऊपर वाले में एयर प्रेशर क्या रहता है, नीचे रहता है, सी लेवल पे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एयर प्रेशर एट सी लेवल इज हाई, या आप मोर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मोर लिख देते हैं, मोर देन एट हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको आप समझ लेना। थर्ड दे रखा है यहाँ पे, द एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड। जो एनवेलप होता है एयर का, जो अर्थ के सराउंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इजी वन था, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें प्रेशर के बारे में नहीं कहा है, यहाँ पे एनवेलप का है, मतलब लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अवर अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर।
फोर्थ है द बेस ऑफ डैम इज ब्रॉडर टू विथस्टैंड हाई डेस्ट प्रेशर फ्रॉम वाटर। जो डैम का बेस होता है वो ज़्यादा ब्रॉड के नीचे जैसे आप देखोगे तो बेस का जो डैम होता है उसका नीचे का ऐसा ब्रॉड होता है एज कम्पेयर टू द टॉप वन। वाई? बिकॉज नीचे का जो प्रेशर रहता है क्योंकि हमने पढ़ा है जो डैम पे जो प्रेशर पड़ता है एक तो वर्टिकल पड़ता है ऑन द फ्लोर एंड एक हॉरिजॉन्टल पड़ता है उसकी वॉल्स पे। तो जो बॉटम से हॉरिजॉन्टल फोर्स पड़ता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है बिकॉज हमने पढ़ा लिक्विड प्रेशर जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती रहेगी तो ज़्यादा पड़ता है। सो नीचे से हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। तो उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए बेस जो रहता है डैम का वो ब्रॉडर बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप हाई बॉटम प्रेशर फ्रॉम वाटर लिख देंगे, हाई बॉटम प्रेशर फ्रॉम वाटर। ठीक है, ये आप लिख देंगे। या आप चाहे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं बिकॉज एटमॉस्फेयर जितना आप नीचे जाएंगे उतना प्रेशर पड़ता है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, फिफ्थ है द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। हमें एक डेफिनेशन दे रखी है एक टेम्परेचर जिसमें सॉलिड धीरे धीरे लिक्विड में चेंज होने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, सेक्शन ई पे मूव करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। You rub two balloons with a woolen balloon and hang they move apart. आपने दो बैलून को एक वुलन क्लॉथ से रब करा। मान लो एक ए बैलून है एक बी बैलून है, इसको आपने वुलन क्लॉथ से रब करा, इसको भी वुलन क्लॉथ से रब करा, मतलब सेम क्लॉथ से रब करा। फिर आपने उन दोनों को एक साथ हैंग करा तो आप देखोगे कि वो रिपल्स कर रहे हैं, वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? यहाँ पे हमने रब करा है किसी क्लॉथ से, मतलब रबिंग चली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चलेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, यहाँ पे रबिंग हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है ना रबिंग, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है इस एक्टिविटी में। ठीक है, सेकंड है व्हाई डू दे मूव अपार्ट। वो क्यों अलग हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ रिपल्जन प्रोसेस। तो आप लिख देंगे बिकॉज बोथ बैलून्स एक्वायर similar charges, thus they repel each other. Thus they repel each other. ठीक है, तो कुछ इस टाइप में आप इसका आंसर लिख देंगे। सी है हमारा इसमें what will happen if the woolen cloth is brought near one balloon। अगर हम किसी एक बैलून के पास वुलन क्लॉथ लेकर आएंगे तो क्या होगा? तो वहाँ पे वो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। आप सीधा अट्रैक्शन लिख सकते हैं बिकॉज आपने पूछा है क्या होगा, तो आप यहाँ पे अट्रैक्शन लिख देंगे। ठीक है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। एक और एक्टिविटी दे रखी है। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट रिया पुश्ड एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉल इनटू वाटर। रिया ने एक पानी से भरी बाल्टी में प्लास्टिक जो खाली प्लास्टिक बॉटल होती है उसको अंदर पुश करा। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स उसको फील होगी? बियॉन्ड फोर्स, बिकॉज हमने पढ़ा है अगर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बराबर है या कम है एज कम्पेयर टू बियॉन्ड फोर्स तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? फ्लोट करता है। अब यहाँ पे हम एम्प्टी ले रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एम्प्टी है तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहेगा एंड बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स वो फील करेगी? बियॉन्ड फोर्स। What will happen when she release the bottle? क्या होगा? The bottle will bounce up. बॉटल जो कि वो बाउंस करेगी बिकॉज ऑफ द बियॉन्ड फोर्स, द बॉटल विल बाउंस्ड अप। अब सेक्शन एफ में मूव होते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लिखने हैं। अ स्प्रिंग बैलेंस शोज द स्मॉलेस्ट डिवीजन एज 0.2 न्यूटन एंड हैज अ रेंज अप टू 10 न्यूटन। सो ए है व्हाट इज द स्प्रिंग बैलेंस एंड व्हाई इज इट यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है और क्यों से यूज करते हैं, इसका आंसर आपको लिख के दिखाऊंगी। बी वाला ही पढ़ लेते हैं फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर एंड राइट द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन। तो मैक्सिमम वेट पहले तो कौन सा ले लेता नहीं, यहीं पर पैराग्राफ मिल जाएगा। मैक्सिमम वेट वो आपका 10 न्यूटन लिख देना। ठीक है, मैक्सिमम वेट 10 न्यूटन कर लेता है एंड वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन आप यहाँ पे 0.2 न्यूटन लिख देंगे। ठीक है, बी वाला हमारा हो चुका है। मैं आपको ए वाले का आंसर लिख के दिखा देती हूँ कि स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ होता है। ठीक है,
तो उसका आंसर आपको जिस टाइप में लिख देंगे, A spring balance is a device used to measure weight or force of any object. Spring balance device होता है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट या फोर्स नाप सकते हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का वेट 10 न्यूटन तक ही होना चाहिए, बिकॉज इसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 10 न्यूटन ही होती है, 10 न्यूटन तक होती है, एज वी हैड स्टडीड द पैराग्राफ टिल। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बिकॉज हमसे पूछा था ये कैसे, इसको हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे वर्क करता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ वन एंड and the other end attaches to a hook. The amount of stretch shows the weight of the object in Newton. तो इस टाइप आप इसका आंसर लिख देंगे। तो वो वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 है हमारा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है हमारा। An elephant stands on 4 feet if the area covered foot is 0.25 मीटर स्क्वायर। एक एलिफेंट है, वो 4 फीट के थ्रू तो खड़ा होता है, उसमें कह रखा है अगर 1 फुट का एरिया 0.25 मीटर स्क्वायर है, तो हमें प्रेशर बताना है उस एलिफेंट का पूरे ग्राउंड पर, अगर उस एलिफेंट का वेट 20,000 न्यूटन है। तो इसी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है तो मैं आपको उसको भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ किस वे में आपको उसे लिखना है। तो इसका आंसर कुछ आप इस टाइप में लिख देंगे। पहले हम लिखेंगे एलिफेंट्स वेट। तो एलिफेंट का वेट क्या बता रखा था मैं, 20,000 न्यूटन, और उसका एक पैर का एरिया था 0.25 मीटर स्क्वायर। तो पहले हम 4 फीट का एरिया निकालेंगे, तो 0.25 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है ग्राउंड पे थ्रू एलिफेंट, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, विच मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब वैल्यूज पुट कर देंगे, 20,000 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम वेट लिख देंगे 20,000 के पास्कल, बिकॉज प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल दोनों होती है। तो अगर इस टाइप में आप इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन 3 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 3 है इसका, वुड लाइटनिंग अकर इफ एयर एंड क्लाउड्स वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। क्या लाइटनिंग अगर हो सकती है अगर एयर और क्लाउड दोनों गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, और इसका रीजन ही बताना है। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर एयर और क्लाउड दोनों गुड कंडक्टर्स होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकती, बिकॉज लाइटनिंग होने के लिए एयर और क्लाउड को आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनना पड़ता है। तो इसका आंसर विद रीजन आपको मैं दिखा देती हूँ। इसका आंसर कुछ इस टाइप में लिखेंगे, नो देयर विल बी एंड नो नॉट एनी भी लाइटनिंग, कोई भी लाइटनिंग नहीं हो पाएगी एट ऑल, बिकॉज चार्जेस सेपरेशन कैन नॉट टेक प्लेस इन कंडक्टर। जो चार्ज सेपरेशन होता है वो कंडक्टर्स के थ्रू नहीं हो सकता। सो ऑल द चार्जेस कलेक्टेड जो क्लाउड में है वो कंडक्टर से ट्रांसफर होता रहेगा एयर से, और इसके थ्रू आपकी लाइटनिंग अकर नहीं हो पाएगी। तो इस टाइप आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ड्रॉ लेबल डायग्राम, उसको आपको शो कर दूंगी। तो पहले आप उसको देख सकते हैं, कुछ इस टाइप में आप उसको लिख देंगे लेबल डायग्राम। तो ये हैंगर हो गया, ये आपका पॉइंटर हो गया, स्केल कैलिब्रेटेड इन न्यूटन जो न्यूटन में हमें गिवन रहता है, और स्प्रिंग है जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट का स्ट्रेच निकाल सकते हैं और उसके थ्रू में वेट पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं कि ओके। तो इस टाइप आप इसका लिख सकते हैं डायग्राम। तो हमने अभी ड्रॉ वेल जो क्वेश्चन 4 था, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, उसको हमने अभी देख लिया। क्वेश्चन 5 है, लास्ट क्वेश्चन है, स्टडी द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यहाँ पे हमें कोई गिवन इमेज दे रखी है, इसको हमें आंसर करना है। तो हम देख पा रहे हैं मतलब ये पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर से ही है। तो क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ मैटर रिप्रेजेंटेड बाय ईच इमेज। तो हमें आइडेंटिफाई करना है जो हमें इमेज दे रखी है कौन कौन स्टेट के मैटर है। तो अगर हम ये इमेज देखें तो हमें क्लियरली दिख पा रहे हैं सॉलिड है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है। बी में देखो तो लिक्विड है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है कंपेयर टू सॉलिड वन, एंड यहाँ पे फ्रीली सब लोग घूम पा रहे थे, यहाँ पे गैस आ जाएगा। बी है, नेम द इमेज हुज पार्टिकल्स आर हाईली कंप्रेसिबल। सो जो गैशियस स्टेट होता है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। तो इमेज सी लिख देंगे, इमेज सी gases particles are highly compressible in nature, are highly compressible in nature। सो इस टाइप आप आंसर लिख देंगे। सो ये था हमारा एक सैम्पल पेपर, मतलब एक रियल पेपर, सॉरी। तो कुछ इस टाइप ने हमने इस रियल पेपर को सॉल्व करा है, एंड आगे भी हम रियल पेपर्स को सॉल्व करते रहेंगे। सो इफ यू लाइक माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू इट एंड शेयर फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड मोर ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको किसी और सैम्पल पेपर, कोई रियल पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, आप मुझसे
बोल सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट था यू कैन आस्क मी फर्दर, एंड अगर आपको किसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी डाउन फॉर माई अंडरस्टैंडिंग। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।